अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आपके लिए कुछ मारूज़ी सवालात लेकर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके साथ साथ बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का जो ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम होने वाले हैं। कैसे सवालात सीटेट के एग्ज़ाम में आएंगे, उन सारे सवालात पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए पहला सवाल बिना किसी तमहीदी कलिमात और गुफ्तगू से स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है कि पहला सवाल क्या है, पढ़ने में दुश्वारी क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ये सवाल जो है आपका 2019 यानी 2019 में जो है दोस्तों पूछ लिया गया है। और कभी कभी जो है दोस्तों इनसे कभी कभी एक ही एग्ज़ाम में दो सवाल पूछ लिए जाते हैं। सिर्फ आप इसके ऑप्शंस को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आइए देखते हैं अफेज़िया किसे कहते हैं। अफेज़िया अगर हम दोस्तों देखें तो अफेज़िया जो प्रॉब्लम होता है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ये जो है ज़बान की मुश्किलात हैं, जो गलतियां हैं जो है कुछ पढ़ने में जो होती है उसको हम कहते हैं अफेज़िया किसे कहते हैं। ये बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, अफेज़िया। किससे रिलेटेड दोस्तों, बोलने से मुताल्लिक प्रॉब्लम को या बोलने से मुताल्लिक मुश्किलात और तकलीफ़ और दुश्वारी को हम क्या कहते हैं, अफेज़िया कहते हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों डिस्ग्राफिया की बात अगर करूँ, किसकी, डिस्ग्राफिया की बात करूँ, तो डिस्ग्राफिया जो प्रॉब्लम होता है ये किससे मुताल्लिक प्रॉब्लम होता है। तो ये डिस्ग्राफ, जब हम ग्राफ लिखते हैं तो कुछ ग्राफ वगैरह बन जाता है, तो कुछ ग्राफ, तो ये ग्राफ डिस्ग्राफिया जो है लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्ग्राफिया। लिखने से मुताल्लिक प्रॉब्लम यानी परेशानी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्ग्राफिया कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पर बात करूं दोस्तों डिस्कल्कुलिया की अगर बात कर दूं दोस्तों, तो कलकुलिया से मतलब जो है कैलकुलेशन, आपको समझ में आता होगा। तो डिस्कल्कुलिया का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, हिसाब से रिलेटेड प्रॉब्लम को, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम, हिसाब यानी गणित या फिर मैथ या इल्म रियाजी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, डिस्कल्कुलिया कहेंगे। और अगर मैं बात कर दूं दोस्तों डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, किससे मुतालिक प्रॉब्लम है, वो जो है पढ़ने में दुश्वारी, ये किसमें, पढ़ने में दुश्वारी को हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। तो कुल मिलाकर बात क्या होगी, ये राइट ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो अफेज़िया लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड प्रॉब्लम, ग्राफ यानी लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम, और जो डिस्कल्कुलिया किससे, हिसाब से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी मैथ या गणित से। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वो भी हाजिर है। देखिए क्या है, एक बच्चा, क्या बोला जा रहा है, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है। बुनियादी तौर पर कैसे मादरी ज़बान सीखता है, आप उसे देखिए। 2019 में ये भी पूछ लिया गया है, तो इससे भी किस तरीके से सवाल पुटअप होते हैं वो भी आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। क्या है, तदरीसी रस्मी आमोज़ी माहौल में जो है बच्चा सीखता है, या फिर सुनकर सीखता है, बोलकर सीखता है, या फिर लिख कर सीखता है। देखिए, किसी भी ज़बान को सीखता है अच्छी तरीके से अगर सीखता है तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सुनने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर जो कि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, LSRW। तो सबसे पहले बच्चा जो सीखेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, लिसनिंग करेगा। क्या करेगा दोस्तों, लिसनिंग करेगा, यानी दोस्तों वो क्या करेगा, वो सुनेगा। सबसे पहला काम होगा क्या उसका, सुनना। सबसे पहला काम उसका क्या होगा दोस्तों, सुनना। उसके बाद दूसरा काम अगर होगा दोस्तों, लिसनिंग के बाद क्या करेगा दोस्तों, सुनने के बाद वो क्या करेगा, बोलेगा। क्या करेगा, बोलेगा, यानी स्पीकिंग करेगा। और फिर तीसरा जो काम है दोस्तों उसका राइटिंग होता है। क्या होता है, राइटिंग यानी लिखना। क्या होगा, लिखना। तीसरा काम उसका क्या हो जाएगा, लिखना। और उसके बाद सब नहीं, ओके सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीडिंग यानी पढ़ना हो जाएगा। सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, उसके बाद जो है ज़बान सीखने के बाद जो है उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, पढ़ना हो जाएगा। और लास्ट में जो है क्या है दोस्तों, राइटिंग। W फॉर क्या हो जाएगा, राइटिंग यानी लिखना हो जाएगा। क्या करेगा, लिखना हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी दोस्तों इससे डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको सजाइए कि बच्चा कैसे सीखेगा, यानी पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सजाना होगा। जिस ऑप्शन में पहले सुनना रहेगा, फिर उसके बाद बोलना रहेगा, फिर उसके बाद पढ़ना रहेगा, फिर उसके बाद लिखना रहेगा, तो उस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, सटीक करेंगे, सही करेंगे। अब कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर, क्या, ज़बान सीखने के लिए दरअसल में सबसे ज़्यादा अहम है। ज़बान सीखने के लिए दरअसल में सबसे ज़्यादा क्या अहम है, तो आइए उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ज़बान सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है, कहानी सुनना, या फिर तदरीसी आमोज़शी मवाद यानी
टीएलएम का इस्तेमाल या समाजी तामुल या फिर किताबें पढ़ना। तो देखिए सभी चीज़ें तो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जो अहम है वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यानी तदरीसी आमूजशी मवाद। तो देखिए इससे भी कभी कभी जो है दो सवाल पूछ लिए जाते हैं। कैसे दो सवाल पूछ लिए जाते हैं? कभी कभी पूछ लिए जाते हैं टीएलएम किसे कहते हैं, क्या टीएलएम। तो टीएलएम का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम का मतलब क्या होता है दोस्तों? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम का मतलब क्या होता है दोस्तों? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मैं यहाँ पर लिख क्यों रहा हूँ दोस्तों? रीज़न है क्योंकि कभी कभी जो है इससे पूछ लिया जाता है टीएलएम का मतलब क्या होता है, कि एक बार सवाल भी इससे पूछा गया है। तो टीएलएम का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूज़न में हो जाता है। अगर हमें अच्छी तरीके से नहीं पता होता है तो हम मेथड कह देते हैं या फिर और भी कुछ कह देते हैं। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाएगा। तो इसका जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि इसको भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। माविन तदरीसी अशिया में झैल में से किसका शुमार नहीं किया जाता है? माविन तदरीसी अशिया का मतलब होता है दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें जो पढ़ाने के जो है आलात होते हैं, जो माविन चीज़ें होती है, जो सहायक चीज़ें होती है, वो क्या है? किताब है या फिर तस्वीर है, प्रोजेक्टर है। तो ये देखा जाए तो किताब भी है, तस्वीर भी है और प्रोजेक्टर भी है, लेकिन इसमें से क्या बोला गया है? नहीं है, शुमार नहीं किया जाता। क्या बोला गया है यहाँ पर? शुमार नहीं किया जाता है, नहीं की बात आई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यानी छड़ी इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। झैल में समी व बसरी अशिया की निशानदेही कीजिए। किसकी? समी व बसरी अशिया की निशानदेही कीजिए। तो दोस्तों समी व बसरी अशिया की निशानदेही करने के लिए कहा रहा है। समा का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुनना। और बसर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखना। तो देखियो ऑडियो विजुअल मटेरियल की निशानदेही करना। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो रेडियो जो हमारा है, इससे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ आवाज़ों को सुन सकते हैं। और जो है दोस्तों अगर कोई चार्ट वगैरह होता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न जो है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं टेलीविज़न। और सिनेमा भी सेम हूबहू इसी भी तरीके से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आप टेलीविज़न भी सही कर सकते हैं या और सिनेमा भी इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों समी और बसरी या नहीं तो आप जो है दोनों जो है आंसर इसका ये भी आपका इनमें से सभी भी आंसर होता हुआ दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुनना और बोलना सभी के बारे में बताया गया है। तो आप इनमें से सभी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर हाजिर है कि क्वेश्चन नंबर 6 वैनी मंदा झैल में से फ़न तदरीस का हिस्सा है। क्या है बोलो दोस्तों? फ़न तदरीस का हिस्सा है, यानी जो है फ़न यानी पढ़ाने का तरीका का जो है कौन है? मैदान से खेल की तरफ ये पढ़ाने का तरीका बिल्कुल नहीं है। तो चलिए दोस्तों मालूम से नामालूम की तरफ ये है क्या? यानी नोन टू अननोन, यानी कहते हैं कि नोन टू अननोन, मालूम से नामालूम की तरफ, दाएं से बाएं तरफ ये भी नहीं है, मगरिब से मशरिक तक ये भी नहीं है। तो फ़न तदरीस का हिस्सा कौन हो जाएगा दोस्तों? मालूम से नामालूम तरफ। यानी सबसे पहले बच्चों को सबसे पहले क्या किया जाता है? कोई भी चीज़ अगर वो जानता है उस चीज़ के बारे में हम बताते हैं, फिर उसके बारे में वो चीज़ें बताते हैं जो वो नहीं जानता है। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में नोन टू अननोन, यानी नोन टू अननोन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोन टू अननोन हो जाएगा, यानी पहले हम किसी भी चीज़ को जानते हैं उसके बाद फिर अननोन की तरफ चलते हैं। कभी कभी जो होता है कभी कभी पूछा जाता है कॉन्टेक्ट अब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ। हम अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे पहले बच्चों को क्या बताते हैं? सबसे पहले बच्चों को मूर्त यानी जो चीज़ें बच्चे देखता है, जो चीज़ें क्या करता है, जैसे मान के चले ये है एक ज़ीरो है, ज़ीरो बच्चों को देख रहा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है पूछ लिया जाता है बच्चे कैसे सीखते हैं, तो कहा जाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या दोस्तों? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल यानी आसान से क्या हो जाएगा दोस्तों? मुश्किल की तरफ। फिर जो है दोस्तों क्या नोन टू अननोन हो जाएगा, यानी पहले बच्चे जो चीज़ें जानते हैं फिर उसकी तरफ जाएंगे। फिर क्या है कॉन्ट्रैक्ट यानी फिर क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की तरफ चले जाएगा। तो दोस्तों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम नज़र डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है उस पर देखते हैं कि तलबा सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, बोल कर सीखते हैं, अमल करके सीखते हैं। तो देखिए अगर इस पर हम देखा जाए तो बच्चे तो सभी चीज़ों करके सीखते हैं, सुनकर भी, बोल कर भी, देख कर भी सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात आ गई है, यानी वो बच्चा कोई चीज़ों को करेगा तो वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, एक लंबे
लंबे मियाद तक रहेगा तो वो क्या होगा दोस्तों, अमल करने का। तो कहते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। लर्निंग बाय डूइंग अगर किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग यानी जो है दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को करके सीखते हैं, क्या करते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं करके सीखना। क्या क्या कहते हैं दोस्तों, करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। कभी कभी ये भी आपका आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है, ये हिंदी पेडागोजी में भी आ जाता है। बच्चे सबसे ज़्यादा कैसे सीखते हैं, तो करके सीखते हैं, यानी अमल करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अब अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहानी सुनने से क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कहानी सुनने से बच्चे बाअदब होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, बच्चे की तख़य्युलाती क़ुव्वत का फ़रोग़ होता है, बच्चे क्लास में यकसों होकर पुरसुकूर होकर बैठते हैं। तो कहानी सुनने से बच्चे क्या होते हैं, बाअदब होते हैं। ये भी कुछ हद तक सही मान सकते हैं, बच्चे खुश होते हैं, ये भी बिल्कुल खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो अहम है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, बच्चे की तख़य्युलाती क़ुव्वत का फ़रोग़ होना। यानी बच्चे का जो ख़याल, सोचने समझ का जो क़ुव्वत होता है, एक पावर होता है, उसका क्या हो जाता है, फ़रोग़ हो जाता है, वो डेवलप कर जाता है। तो कहानी सुनने से यही होता है। बच्चे क्लास में यकसों होकर भी बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में यानी फिर हम इस तरह के डेली के क्लासेस जो हम लाते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि एक लंबे वक्फ़ा और लंबे मुद्दत के बाद जो है आप तक रूबरू हुआ हूँ, क्योंकि इस बीच कुछ मैं घर पर भी नहीं था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास अब तक नहीं आ पाया। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि सबक पढ़ाने के बाद मुअल्लिम के ज़रिए क्या बोला जा रहा है, सबक पढ़ाने के बाद मुअल्लिम के ज़रिए तालिब इल्म से सवाल क्यों पूछा जाता है। तालिब इल्म की दिलचस्पी मालूम करने के लिए सबक पढ़ाने के बाद पूछा जाता है, तालिब इल्म की फ़हम इदराक की जांच के लिए, तालिब इल्म की मालूमात जानने के लिए, तालिब इल्म की तवज्जो मबजूल करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तालिब इल्म की मालूमात जानने के लिए सवाल नहीं पूछा जाता है। नॉर्मली क्यों नहीं पूछा जाता है, रीज़न है कि हम बच्चे की मालूमात के सवाल उससे पहले पूछते हैं कि बच्चे की मालूमात अगर हमें पूछना हो तो किसी भी क्या करते हैं, सबक पढ़ाने के बाद नहीं, सबक पढ़ाने से शुरू के, यानी सबक पढ़ाने से शुरू में हम करते हैं कि क्यों, जो कि साबिक़ा मालूमात पर डिपेंड करता है, जो कि पहले जो प्रीवियस नॉलेज हम जिसे कहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो तलबा की तवज्जो मबजूल करने के, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी सवाल नहीं पूछा जाता है। बच्चे नहीं तो उससे अच्छा नहीं समझते हैं। तो इससे कुल मिलाकर बात क्या होगी दोस्तों, इससे राइट ऑप्शन आपका बनता नज़र आ रहा है कि तालिब इल्म की फ़हम व इदराक की जांच के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा, अपने दोस्तों यारों तक शेयर भी करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्राइमरी तालीम का वसीला क्या होना चाहिए, यानी जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन जो है का वसीला, एक ज़रिया जो है ना, रिसोर्स क्या होना चाहिए, वो कौन सी ज़बान, भोजपुरी ज़बान होनी चाहिए या फिर हिंदी ज़बान होनी चाहिए या फिर उर्दू ज़बान या फिर मादरी ज़बान। हिंदी ज़बान जिसे कौमी ज़बान का दर्जा हासिल है उसको, या फिर किसे कहेंगे। तो सबसे बच्चा जो है, सबसे पहले अपने माहौल में, अपने घर बार में, आसपास में सबसे पहले ना ही वो भोजपुरी जानता है, ना ही वो हिंदी जानता है, ना ही उर्दू जानता है। तो वो सबसे पहले अगर बच्चा जानता है तो वो क्या चीज़ें जानता है दोस्तों, वो जो है जानता है मादरी ज़बान जानता है। जो भी बच्चा अपने पढ़ रहा है अपनी मादरी ज़बान को सुनता है, बोलता है। तो इसलिए सबसे पहले वो किस चीज़ को सीखेगा, मादरी ज़बान को सीखेगा। तो प्राइमरी तालीम का वसीला और ज़रिया क्या होना चाहिए, मादरी ज़बान होना चाहिए। उससे ज़्यादा बच्चे डेवलप करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है। क्या है 11वां नंबर क्वेश्चन, किसी सबक को शुरू करने से पहले एक मुअल्लिम के तौर पर आप क्या करेंगे। तो सबक को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, बच्चे के सबक से सवाल करेंगे, नए सबक से मुताल्लिक़ तालिब इल्म के साबिक़ा मालूमात पर सवाल करेंगे, नए सबक को शुरू कर देंगे, दर्ज बाला सभी। तो कहते हैं सबक शुरू करने से, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, सबक शुरू करने से पहले। तो सबक शुरू करने से पहले दोस्तों हम पिछले सबक से सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम पिछले सबक तो ऑलरेडी हम क्लियर करके आ गए हैं ना। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी पे देखते हैं, नए सबक से मुताल्लिक़ सवाल पूछते हैं। तो ये बिल्कुल करना होता है, जैसे हम बच्चों को बादल के बारे में पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में, बादल के बारे में पढ़ा रहे हैं। जैसे एक क्या है,
या ज़ीरो, मान लीजिए एक ज़ीरो के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ज़ीरो से मुताल्लिक बच्चों से हम सवाल करते हैं कि वो ज़ीरो के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो उससे हम उससे खुद ब खुद क्वेश्चन राइज करना चाहते हैं, या फिर बादल के बारे में, या फिर कलम के बारे में, या किताब, या फिर कोई भी एक टॉपिक पे हम तो उस पर बच्चों की जो है साबिक़ा मालूमात होते हैं उस पर जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को अगर जान ले कि बच्चा इससे रिलेटेड क्या चीज़ें जानता है, तो उससे रिलेट करते हुए बच्चों को अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चा ज़्यादा समझता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, नए सबक को शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, दर्जे वाला सभी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, ड्रामा की तदरीस में कौन सी तकनीक मौजू होगी। तो ड्रामा की तदरीस यानी ड्रामा को पढ़ाने में कौन सी तकनीक, कौन सा तरीका, कौन सा स्टाइल जो है, कौन सा तकनीक हम इस्तेमाल करेंगे। बच्चों से बुलंद ख़ानी कराकर मुअल्लिम मुख्तसर किस्सा बयान कर देंगे, इससे बच्चों को ड्रामा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इससे बिल्कुल ही बच्चों को ड्रामा अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा। अगला है, मुअल्लिम बच्चों से बारी बारी बुलंद ख़ानी कराकर उसका खुलासा लिखने को कहें। देखिए, अब कोई बच्चा पढ़ ले रहा, बार बार ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है, उसके बाद उसका खुलासा लिखने के लिए कहेंगे, तो कुछ बच्चों को याद रहेगा और कुछ बच्चों को याद नहीं रहेगा। जिसका जो है ज़्यादा मेमोरी लेवल जो है, जिसका ज़्यादा अच्छा है, तो वो ऐसा कर लेंगे। लेकिन अगर दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को ही ड्रामा का किरदार बनाकर ड्रामाई अंदाज में पेश करना। तो बच्चे को ही अगर हम क्या कर दें, ड्रामे का किरदार बना दें, और ड्रामे का किरदार बनाकर जो है ड्रामाई अंदाज में पेश कर दें, तो क्या होता है, बच्चों को वो ड्रामा अच्छी तरीके से समझ में आता है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम कोई चीज़ बताते हैं तो अच्छी तरीके से नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं, किसके थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं, तो वो चीज़ें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मुअल्लिम को ड्रामाई अंदाज में तालिब इल्म के सामने पेश करना चाहिए। मुअल्लिम को नहीं पेश करेंगे, क्योंकि हम बच्चे को पेश करेंगे, ताकि जो है बच्चे के अंदर एक जज्बा पैदा हो और बच्चे उसे जोश व खरोश के साथ देखे। तो चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। तख्लीकी सलाहियत की पहचान है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तख्लीकी सलाहियत की पहचान होती है। तो आइए दोस्तों, तख्लीकी सलाहियत की पहचान क्या तख्लीकी बर्ताव से होती है, या फिर नए नतीजों से होते हैं, नए ख़यालात के इंकशाफ से होते हैं, इनमें से सभी। यानी पैदाइशी सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत मतलब पैदाइशी सलाहियत, यानी आपके अंदर जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता है, उसकी पहचान किस तरीके से होते हैं। यानी उसकी पैदाइशी चाल चलन, उसके बर्ताव से होता है, या फिर कोई नया नतीजा निकल कर के आता है उससे, फिर या नए ख़यालात का इंकशाफ, यानी कोई नया ख़यालात जो है जन्म हो रहे हैं, नए ख़यालात जो बाहर आ रहे हैं, उससे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14, मतन पढ़ने के दौरान सबसे अहम होता है। मतन पढ़ने के दौरान सबसे अहम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछ लिया गया है। तो रवानी से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा गौर से सुनिएगा। रवानी से पढ़ना, अगर हम मतन पढ़ रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो रवानी यानी तेज़ी से फटाफट अंदाज में पढ़ना, या बावा से बुलंद पढ़ना, यानी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, या मतन को माना को समझना, या मतन के सभी लफ्ज़ों को पढ़ना। तो देखिए, ये सभी चीज़ें तो रवानी के साथ भी हमें पढ़ना है, बुलंद आवाज़ भी पढ़ना है, ताकि जो है उसके अंदर जो गलतियाँ हो जाए वो निकल करके आ जाए। मतन के सभी लफ्ज़ों को पढ़ना, कुछ छोड़ देना, कुछ ऐसा नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबसे अहम हो जाता है दौरान, सबसे अहम क्या बोला गया, क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोला गया है सबसे अहम होता है। क्या बोला गया है, सबसे अहम होता है। तो इसका मतलब है कि मतन के माना को समझ कर पढ़ना होगा। क्या होगा दोस्तों, मतन के माना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका होता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 के तीसरी जमात का एक उस्ताद। क्या दोस्तों, तीसरी जमात का एक उस्ताद, यानी तीसरी क्लास का एक उस्ताद मखसूस आवाज़ों को सही निकालने, क्या करने, सही से निकालने पर ज़ोर दे रहा है। तो इस तरीके से वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो रवानी को क्या कर रहा है, रवानी को, फ़हम को, बंदिश को, या फिर दुरुस्तगी को, आवाज़ों, क्या बोला जा रहा है, मखसूस आवाज़ों को सही निकालने, समझने की कोई ज़रूरत है। मखसूस आवाज़ों को सही निकालने, यानी कोई ख़ास आवाज़ जो है, जैसे बच्चा सीन के जगह, जैसे मान के चलिए हमने ये सीन लिखा, और बच्चा ये सीन के जगह क्या पढ़ रहा है, शीन पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, शीन के जगह शीन पढ़ रहा है, जो कि सॉरी फॉर दैट,
बच्चा सीन की जगह क्या पढ़ रहा है, ये सीन पढ़ना चाहिए बच्चों को, लेकिन इस सीन की जगह पे क्या पढ़ रहा है बच्चा, शीन पढ़ रहा है। तो मखसूस आवाज़ को निकालने में ज़ोर दे रहा है। तो मुदर्रिस क्या कह रहे हैं, सीन, ये सीन होगा, बच्चा कह रहा है शीन होगा। तो क्या सीन अगर पढ़ रहा है उसको क्या होगा, सीन पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से ज़ोर दे रहा, तो इस तरह वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या उसकी क्या करने की, रवानी को तो नहीं कर रहा, उसके फ़हम को कर रहा है, बिल्कुल फ़हम को भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, बंदिश को भी नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर बात ये हुई कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही नज़र आता हुआ आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो आइए मैं बताता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अदब की रोशनी, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम में सर्च करके इस PDF को मैंने वहाँ पर शेयर कर दिया हूँ। तो आप वहाँ से जाकर के जो है PDF को आप इजीली देख सकते हैं, अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे चले जाएं टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जाकर के जो है दोस्तों आप इसका PDF हासिल कर सकते हैं। कहाँ पर, टेलीग्राम पे जाकर के। और टेलीग्राम पे क्या सर्च करना होगा, यहाँ पर देख रहे हैं अदब की रोशनी यूट्यूब चैनल, उस पर आप सर्च कीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो आई होप कि आपको सभी चीज़ें बेहतर लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, उसके साथ साथ ये भी कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों तक एक शेयर कर दीजिएगा। कोई ग्रुप्स वगैरह होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप सीटेट से मुताल्लिक, तो आप उनको भी उन पर भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपनों का ख़ास ख्याल रखेंगे और फिर मिलते रहेंगे रेगुलर वीडियो के साथ, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। खुदा हाफिज़।